कश्यप, कश्यप से कश्यप पुत्र बना और कश्यप के पुत्र हुए देवता और राक्षस। तो इनकी दूसरी कन्या अनसुया, सती अनसुया के पिता का नाम है कर्दम। ये बात हम लोग भूल जाते हैं। सती अनसुया के पिता का नाम है कर्दम ऋषि और अनसुया के मां का नाम है देवहूति। तो अनसुया का विवाह प्रसादी माला। दुर्वासा ऋषि गला में प्रसादी माला को डाल दिया और प्रसादी माला को पान करके दुर्वासा ऋषि पृथ्वी पर आ रहे हैं। तो इंद्र मिला, इंद्र के गला में डाल दिया। तो इंद्र ने क्या किया, प्रसादी माला को ऐरावत हाथी के सुर में डाल दिया और ऐरावत हाथी पैर में कुचल दिया। तो दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए और दुर्वासा जी इंद्र को अभिशाप दिए, ये तुझे अभिमान है तो संपत्तिहीन हो जा, तो श्रीहीन हो जा। तो देवता लोग श्रीहीन हो गए। तो देवता श्रीहीन हो गए तो ब्रह्मा जी के शरण में गए। तो ब्रह्मा जी बोले समुद्र मंथन का तैयारी करो। तो देवता और राक्षस मिलकर के समुद्र मंथन का तैयारी किए। तो यहाँ पे भगवान का समुद्र मंथन के दौरान कई अवतार भगवान का यहाँ पे हुआ है। अब ध्यान देकर के सुनिए। तो समुद्र मंथन का तैयारी किया गया। तो मंदार पर्वत को, जो बांका जिला में मंदार पर्वत है, जो देवघर के रास्ते में पड़ता है, आप गए होंगे, देखे होंगे। तो मंदार पर्वत को मथानी बनाए और बांस के नाक को रस्सी बनाए। तो समुद्र मंथन चालू हुआ तो मंदार पर्वत डूबने लगा। तो भगवान कछुआ का रूप बनाए, कछुआ का रूप बना करके मंदार पर्वत को अपने पेट पर धारण किए। तो भगवान का एक नया अवतार हुआ, कच्छप अवतार। बोले श्री कच्छप भगवान की। तो समुद्र मंथन का उद्देश्य है अमृत कलश के लिए, अमृत के लिए। परंतु पहले हलाहल विष प्रकट हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो हलाहल विष प्रकट गया। अब सब देवता लोग घबराए, इसको कौन पान करेगा और ये सारा सृष्टि को समाप्त कर सकता है। तो कहा शिव जी के शरण में जाना पड़ेगा। तो सब शिव जी के पास में आए, कहा हे महादेव, हम लोग समुद्र मंथन कर रहे थे और समुद्र मंथन से हलाहल विष प्रकट हो गया और हम लोग अमृत के लिए मंथन कर रहे थे। तो ये हलाहल विष कौन पान करेगा और ये सारा सृष्टि को समाप्त हो सकता है। तो इसीलिए आप इसको पी जाइए। तो भगवान शिव जब वो विष को पान कर रहे थे अपने हाथ में लेकर के, तो हाथों के छिद्र से जमीन पर गिरा। तो उसका अंश सर्प में, वृक्षों में भी आ गया विष का। तो भगवान वो विष को पिए तो गला में रखे, अंदर भी नहीं लिए, बाहर भी नहीं निकाले। तो समाज के बुरी बात को अंदर में लेना नहीं चाहिए और बाहर भी निकालना नहीं चाहिए।
अंदर में लेंगे तो आपसे बिगड़ेंगे, और बाहर में निकालेंगे तो समाज बिगड़ेगा। इसीलिए समाज की बुरी बात को जैसे भगवान से गला में रखे ऐसे गला में ही रखना चाहिए। तो भगवान शिव सोच रहे हैं जब मैं इसको बाहर करूंगा तो सारा समाप्त हो जाएगा, तो गला में रखे तो भगवान शिव जी का गला नीला पड़ गया, तो नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले श्री नीलकंठ भगवान की जय। फिर समुद्र मंथन चालू हुआ। तो इसीलिए समाज में जो जीतता हुआ जिंदगी बिताता है उसको सम्मान सर्टिफिकेट मिलता है, और जो समाज में हारता हुआ जिंदगी बिताता है उसको हरि मिलते हैं, माने भगवान मिलते हैं। इसीलिए भगवान देवताओं पर साथ दिए। तो समुद्र फिर समुद्र मंथन चालू हुआ, तो समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए। कामधेनु गैया उसको ऋषि लोग ले गए। उच्च सर्वा नाम का घोड़ा निकला जिसे बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला, इसको इंद्र ने लिए। कौस्तुभ नामक पद्मराग मुनि निकले, इसे हृदय में लेना चाह। चंद्रमा प्रकट हुए तो वो आकाश में चला गया। कल्प वृक्ष प्रकट हुए, अप्सरा प्रकट हुए तो देवलोक में चले गए। और मदिरा प्रकट हुआ तो फिर समुद्र मंथन चालू हुआ, तो समुद्र से लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। बोले लक्ष्मी माता की जय। तो लक्ष्मी माता देख करके बोले हम लेंगे, तो समुद्र का सावधान सब लाइन में बैठो, और मेरी बेटी जिसको पसंद करेंगे उसी गला में ये माला को डालेगी। तो लक्ष्मी माता क्या की, पहले देवताओं की पंक्ति में गए, तो देवताओं देवकी में सुंदर है, परंतु इसमें भोग शक्ति ज्यादा है, उसको पसंद नहीं किए। उसके बाद राक्षसों के पंक्ति में गए, तो राक्षस लोग लड़ते रहते हैं, बलवान हैं, तो राक्षस लोग को भी पसंद नहीं किए। भगवान शिव जी के पास में गए, तो भगवान शिव अमंगल वेश में रहते हैं, भस्म लेपन करते हैं, जटा पहनते हैं, सर्प लटका के रहते हैं, तो भगवान शिव को भी पसंद नहीं किए। अब लक्ष्मी माता तो नारायण भगवान मुख घुमा करके बैठे हुए थे, तो लक्ष्मी माता क्या किए, नारायण भगवान के गला में जाकर के माला को डाल दिए, और वहां नारायण भगवान लक्ष्मी माता को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। वही लक्ष्मी नारायण भगवान जय। अब राक्षस लोग कह रहे हैं जो लक्ष्मी कहाँ गई। तो इस प्रकार फिर समुद्र मंथन चालू हुआ, तो समुद्र से धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। उसे धन्वंतरी भगवान की जय। तो धन्वंतरी भगवान के हाथ में अमृत कलश है, और अमृत को राक्षस लोग छीन लिए, और देवता लोग देख रहे तो उदास हो गए, तो अमृत कलश को लेकर के भाग गए। तो मैं पहले ही बताया था, जो समाज में जीतता हुआ जिंदगी बिताता है उसको सम्मान सर्टिफिकेट मिलता है, और जो समाज में हारता हुआ जिंदगी बिताता है उसको हरि मिलते हैं, भगवान मिलते हैं। इसलिए भगवान देवताओं की रक्षा के लिए एक रूप बनाए, मोहिनी अवतार। बोले मोहिनी भगवान की जय। अब राक्षस लोग सब मोहित हो गए। अब राक्षस लोग सोच रहे हैं कि हमें ये पसंद कर रही है, तो अमृत कलश मोहिनी ले लिए। कहा देखो सब लाइन में बैठो, आपस में विवाद मत करो, झगड़ा मत करो, मैं सबको अमृत पिलाऊंगी। सब लाइन में बैठो, तो 2 लाइन में बैठाया गया, एक राक्षसों का पंक्ति, एक देवताओं का पंक्ति। तो अमृत बांट रहे हैं देवता लोग को, और देख रहे हैं राक्षस लोग को। तो राक्षस लोग का पूर्ण विश्वास हो गया, ये लक्ष्मी हमें, ये मोहिनी हमें ही पसंद कर रही है। तो मोहिनी कह रही है देखो हम लोग के नहीं, हमारे कई पति हैं, और विश्वास हो गया राक्षस लोग को, ये सच बात बोल रहे हैं। तो कहा राक्षस लोग बोले भले आप कितना पत्नी हो, हम आपके हाथ से अमृत पिएंगे। तो देवताओं के पंक्ति में अमृत बांट रहे, देख रहे हैं राक्षसों को, तो भगवान सब देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। तो उसी में से एक राहु नाम का राक्षस उस सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। तो भगवान क्या किए, वो राहु को भी अमृत पिला दिए, राक्षस को भी अमृत पिला दिए। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर के शिकायत किया कि भगवान ये राक्षस है और आप इसको अमृत पिला दिया। तो भगवान क्या किया, सुदर्शन चक्र से तुरंत उसका मस्तक काट दिया। तो वो 2 राहु और केतु, तो आज भी आकाश में वो घूम रहे हैं।
और कभी सूर्य